चलिए यहाँ पे देखिए साइंस में हम 200 सब्जेक्टिव यहाँ पे करवा रहे थे VVI। तो पार्ट 1 यहाँ पे 1 से 30 तक हम करवा दिए थे, और अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है, जिसमें आपको यहाँ पे 10 सब्जेक्टिव करवाएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जितना भी पूछा गया सारा 2 से 3 बार पूछा गया यहाँ पे क्लास 10th का। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने आसपास जैसे अम्ल हो गया, नमी हो गया, वायु के संपर्क में आता है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होने लगता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे जो लोहा होता है वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो खराब होना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, तो पहला CO2 होता है। पहला क्या होता है, CO2 होता है। दूसरा क्या होता है, जल होता है। यानी कि पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है CO2, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है क्लोरोफिल, और चौथा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। जब तक ये 4 चीज़ नहीं रहेगा, जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा। आगे कह रहा है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वोल्ट होता है। एग्जाम में पूछा भी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर बोल रहा है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भी क्रिया में अंतर लिखिए। तो जो दोनों दिशाओं में चलता है, यानी कि आगे पीछे दोनों दिशाओं में चलता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोला जाता है। और ऐसी भी क्रिया जो केवल एक ही दिशा में आगे चलती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 नंबर का रहा है कि लिंग निर्धारण क्या है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि मानव में जैसे एगो पुरुष और एगो स्त्री होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे पुरुष में एक XY पाया जाता है और स्त्री में क्या होता है, XX पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु नर होगा या मादा, लिंग निर्धारण कहलाता है। मानव में क्या होता है, मानव के पिता में X या Y गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि समतल दर्पण के गुण लिखें, यानी कि समतल दर्पण का क्या गुण होता है। तो पहला याद रखिएगा, वो जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहला गुण इसका याद रखना है कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, वस्तु के आकार के बनाता है, यानी कि इसमें जितना वस्तु का साइज रहेगा उतना ही इसमें प्रतिबिंब बनता है। पेट्रोलियम द्रव सोना क्यों कहा जाता है, यानी कि पेट्रोलियम को याद रखिएगा काला सोना भी कहा जाता है। तो चलिए इसको यहाँ पे समझाते हैं कि पेट्रोलियम द्रव को सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत क्या होता है, महंगा होता है। पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत महंगा होता है। इसका उपयोग परिवहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था के क्या होता है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बहुत मूल्यवान है। याद रखिएगा पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत महंगा होता है। इसका उपयोग परिवहन, उद्योग इस सब में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, यह कैसे फैलता है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान या संक्रमित मां से शिशु में क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगला कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। आगे यहाँ पे इसको P से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति को हम P से सूचित करते हैं, और इसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। कह रहा है ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत क्या है, इसका क्षय क्यों हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे ओजोन परत समताप मंडल में O3 गैस की क्या है, परत है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण होता है, हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें होता है, उससे क्या करता है, आने से रोकता है। यानी कि और उसके बाद याद रखेगा जो ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसको CFC कहा जाता है, उसी गैस के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका क्षय हो रहा है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 सब्जेक्टिव रहा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। और पार्ट 1 में आगे नहीं देखें, उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव करवाए थे और इसमें 10 वो करवाएं, ताकि सबसे पहले इतना आपको याद हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे सामला फिर आपको मिल जाएगा 40 से 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवा देंगे। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा। आपको यहाँ पे इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको इसको PDF ही हम दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और इसको वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा।